हम लोग बैरिकेडिंग भी तोड़ने का प्रयास किए, तोड़े भी। बिल्कुल संतुष्ट हैं, भरोसा है कि विश्वास तो करना होगा ना। और हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलवाने में आज सुदीप भैया का जो कड़ी है वो नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। अभी मैं राजभवन के पास में हूं और यहां 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था पारा टीचर के द्वारा। आज सुदीप कुमार सोनू जी आए हुए हैं और इनके आश्वासन दे करके गए हैं कि आपकी वार्ता मुख्यमंत्री से कराई जाएगी और आपकी जो मांगे हैं वो लगातार उनके पास जा रही है। हम उनको कोशिश करेंगे कि आपकी वार्ता हो और आपकी टोटल मांगे हैं सो पूरी की जाए। सुदीप कुमार सोनू के बातों का कितना मान रखते हैं, क्या धरना स्थगित होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल क्या बोल रहे हैं, संतुष्ट हैं इनका आश्वासन से या नहीं, आइए देखते हैं पूरा वीडियो। ये सत्य है, जरा सा ये बात बिल्कुल सही है जो हमने कहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो तय समय सीमा है इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। 10 जनवरी के अंदर में हम इनकी वार्ता सचिव स्तर की वार्ता कराएंगे और उस वार्ता में तमाम जितने भी बिंदु हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि दोनों पक्षों में समझौता कराते हुए बीच का एक उचित रास्ता निकाला जाए जो राज्य हित में बेहतर है। सर, लगातार क्योंकि अमर कुमार बावरी ने कहा है पारा शिक्षकों को हमने जन्म दिया है तो उनका समाधान भी हम ही करेंगे। 24 में वापस बीजेपी को लेकर के आए हेमंत सोरेन सरकार जो है लाठियां ही बरसाएगी और कुछ नहीं करेगी, ये भी उनका कहना है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 4 वर्षों में लाठियां नहीं बरसाई हैं। लाठियों का दर्द तो बेचारे हमारे पारा शिक्षक जानते हैं। और रह गया सवाल, इस सरकार ने वार्ता के माध्यम से तमाम चीज़ों का समाधान किया है। ये पहला संवर्ग था, अगर कोरोना नहीं आ गया होता तो शायद 2020 में इनका समाधान हो जाता। कोरोना के बाद हमारे माननीय मंत्री के बीमार पड़ने के बाद भी 2021 में उन्होंने समाधान किया और मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि 100 में से इनकी 50% से ज़्यादा मांगे इम्प्लीमेंट हो गई, 30% मांगे इम्प्लीमेंट होना बाकी है और वो निश्चित रूप से होगा। क्योंकि हेमंत सोरेन को हम मानते हैं कि यह सरकार माटी की पार्टी है, माटी की सरकार है और जितने पारा टीचर हैं वो यहाँ के माटी के बेटे हैं। निश्चित रूप से सरकार की सहानुभूति है कि बगैर बल प्रयोग किए हुए वार्ता के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान। बिल्कुल संतुष्ट हैं, भरोसा है कि विश्वास तो करना होगा ना। और हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलवाने में आज सुदीप भैया का जो कड़ी है वो ऐसा कड़ी हम लोग को नहीं मिल सकता है। इसलिए उनके बातों पर कल जबकि लिखित हम लोग को दिया गया था वार्ता का, लेकिन हमने लिखित वार्ता को नहीं माना। आज इनके बातों पर भरोसा करके हम लोग आगे बढ़े हैं और वार्ता कराने पर भरोसा रखे हैं। इसलिए आज हम लोग अपने जो कार्यक्रम को जो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का जो कार्यक्रम रखा था उसको आज हम लोग ने स्थगित कर दिया। परिचित सुमन कुमार, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा कोर कमेटी से। गठबंधन की सरकार और इनके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी वेतनमान के वादे के संकल्प के साथ सत्ता के सिंहासन पर बैठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के नेता के तौर पर 2019 के पूर्व उन्होंने संकल्प लिया था, वादा किए थे कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से समान काम का समान वेतन मैं दूंगा, स्थायीकरण का लाभ दूंगा। इसी वादे के संकल्प के साथ झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों ने संघर्ष पूर्व की सरकार के खिलाफ में छोड़ा था और इसी के बुनियाद पर महागठबंधन की सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के गलियारे के सिंहासन तक बैठे। विगत 4 वर्षों में वेतनमान का वादा संकल्प पूरा नहीं हुआ। जब तक माननीय जगन्नाथ महतो जी जिंदा थे हम लोगों को आस एवं उम्मीद थी तो निश्चित रूप से हम लोगों को वेतनमान जो वादा है वो दिया जाएगा। उनके स्वर्गवास के बाद हम लोगों का जो आशा था वो आशा में कुछ कमी हुई है और इस सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शिक्षा मंत्री भी हैं। विगत उनके जाने के बाद लगभग 6 महीने से संवादहीनता की स्थिति सरकार और संगठन के बीच हो गई थी। इसी को लेकर के झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव 28 दिसंबर से किया था। 19 दिसंबर को विधानसभा का आवास का घेराव था और इसी क्रम में कल हम लोगों ने आंदोलन किया। लगातार गिरिडीह के माननीय विधायक जी जो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कल कॉल किया था स्टेट कमेटी के लोगों को और बोले थे कि नहीं मैं आ रहा हूँ, आप लोगों से बात करूँगा। आज वो धरना स्थल पर आए और 14 दिसंबर 2021 का जो समझौता है उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से यह सरकार प्रतिबद्ध है
सहायक अध्यापकों की जितने भी मांगे हैं उस मांग को पूरा करने के लिए हम एक कड़ी के रूप में आप लोगों के बीच रहेंगे। और नए साल में 10 जनवरी को हो या उसके पूर्व ही हो जाए, सेक्रेटरी स्तर की वार्ता होगी, वेतनमान का जो बात होगा, निश्चित रूप से सांगठनिक प्रतिबद्धता के टेबल पे हम लोग वेतनमान को लेकर के बात करेंगे। और भी जो सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न समस्याएं हैं, जो विभिन्न मांग है, उसको लेकर के भी टेबल टॉक किया जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और अगर सरकार वेतनमान के संकल्प को पूरा करने में पीछे हटती है तो निश्चित रूप से नया साल आंदोलन का साल होगा। और 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव में पारा शिक्षक पुनः अपनी भूमिका में नजर आएंगे। विकास चौधरी, सदस्य, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। रूप से माननीय हेमंत सोरेन जी का चुनावी पूर्व घोषणा कि पारा शिक्षकों को 90 दिनों के अंदर में हमारी सरकार बनते ही वेतनमान देने का कार्य करेंगे। इस घोषणा को लेकर 4 साल तक हमारे झारखंड के पारा शिक्षक इंतजार किए, लेकिन 4 साल तक जब उनका घोषणा ये धरातल पर नहीं उतरा तो ये झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों का गुस्सा फूटा और झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग आंदोलनरत हुए। और इसी के तहत कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे और कल भी हमारे आंदोलन को स्थगित करने के लिए पदाधिकारियों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग लिखित आश्वासन अड़े रहे। आज दूसरा दिन आंदोलन का जो दिन था उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि माननीय विधायक सुदीप कुमार सुमू जी के द्वारा पहल किया गया कि हम 10 तारीख से पहले आप लोगों की वार्ता शिक्षा सचिव एवं सीएम से वार्ता कराएंगे। इसी पर हम लोग अपने कार्यक्रम को कुछ 10 तारीख तक के लिए स्थगित किए हैं। उनका बात इसलिए माने क्योंकि वो गार्जियन स्वरूप हैं और बीच में भी पहले भी हमारी नियमावली बन रही थी, उस समय भी वो पहल कर चुके हैं। वार्ता के दौरान भी टेबल में और नज़दीकी से हम लोगों के मामला को देखे हैं, इसलिए उनका बात माने हैं और 10 तारीख तक ही उनका बात को मानेंगे। उनके आश्वासन से आप खुश हैं? उनका आश्वासन से हम लोग अभी स्वीकार किए हैं, खुश नहीं हैं। जब वार्ता होगी और हमें वेतनमान की बात देने की सरकार राजी होगी तभी हम लोग उनके बात पर खुश होंगे, और नहीं तो वो बोले हैं कि रोड पे बात नहीं होती है, टेबल पे बात होती है, तो हम लोग मजबूर हुआ रोड पे उतरते हैं। अगर 10 तारीख तक नहीं करती है वार्ता, अगर सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो पुनः हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर रहेंगे। मोहम्मद शकील, रांची जिला अध्यक्ष, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। विधानसभा में घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास घेराव जो भी हो, लेकिन मामला होता है जाके वार्ता के टेबल पर। आज दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के जाने के बाद कहिए तो पारा टीचर का फाइल बिल्कुल बंद था। एक छोटी मामला को लेकर हम मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाते थे, चाहे वो ईपीएफ का मामला हो, चाहे कल्याण कोष का मामला हो, चाहे वो अनुकंपा का मामला हो, चाहे 4% वृद्धि का मामला हो। ये छोटा मामला भी हम लोग निर्णय ले नहीं पाते। विभाग के जो पदाधिकारी है लगातार वो सरकार के ऊपर फेंक करके आराम करते थे, लेकिन आज पहली बार हुआ 6 महीने के बाद वेतनमान जैसे चीज पर मांग पर विचार करने के लिए पहले शिक्षा सचिव और फिर मुख्यमंत्री का स्तर से बात करने के लिए एक रास्ता खुला है। एक माननीय विधायक जी एक रास्ता बना है, और ये रास्ता पहले भी बना था, कुछ कारण से बंद हो गया था। आज फिर एक प्रयास से, फिर एक आंदोलन के कारण एक रास्ता खुला है। हमको विश्वास है कि ये रास्ता जो खुला है, जो माननीय मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लग रहा है कि हम वादे से पीछे हट रहे हैं, हमको वेतनमान नहीं मिल रहा है, वेतनमान का एक खाका तैयार हो रहा है। हमको लगता है हमको सरकार वेतनमान देगी और सारे 62,000 सहायक अध्यापकों को एक अच्छा खुशखबरी मिलने को मिलेगी। 62,000 शिक्षकों को खुशखबरी मिलने का बिल्कुल मिलेगा, हमको जैसा लग रहा है। जैसे समय मांगा गया, आज तक देखा गया, इतिहास देखा गया है कि आप जो भी आंदोलन करिए तुरंत उसका निदान नहीं होता है। निदान होता है मुख्यमंत्री के चाहे उनके पदाधिकारी के टेबल पर, और जिस तरह से हमको सकारात्मक जिस तरह विचार आ रहा है, लगता है इस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। हमको विश्वास है कि एक अच्छा फीडबैक हमको देखने को मिलेगा। मोहम्मद शेख सिद्दीक, राज्य समन्वयक,